50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको एक जॉब मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे लगता है, इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन खाएगा। अभी मैंने देखा यहाँ जहाँ मैं गई, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये जो सरदार भाई हैं हमारे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा और बेटी, तो कौन कमाएगा उनके लिए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें इनको बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। सीनियर कांग्रेस रहनुमा निजामुद्दीन भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और हालिया जंगबंदी के हवाले से मरकजी हुकूमत के फैसलों का एहतराम किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपोजिशन में होने के बावजूद कौमी मफाद में हुकूमत का साथ देकर एक मुस्बत मिसाल कायम की है। ताहम भट्ट ने जोर देकर कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन और मसालहत आगे बढ़ने का रास्ता है। किस तरह के मसाइल आड़े आएंगे अब भी, हाँ, क्योंकि ये कल वाला मसला है नहीं, ये कई दहाइयों से चला आया है और इसमें कई तरह की उलझनें हैं। उन जो सीरियस इश्यूज हैं विच हिंज ऑन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी, बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन विल सी दैट वो हमारा मामला है नहीं। वी रेस्पेक्ट देम और उनकी दानाई पे भी भरोसा है। और एज ए रेजिडेंट जो मैंने कहा, जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि जंग ना हो, अमन हो, और जो कुछ अब हुआ सीज़ फायर के हवाले से एक उम्मीद बंदी है कि तरक्की, खुशहाली और बाहमी एकता का काम आगे चलेगा। जब आप गुरेज की बात करते हो तो वो बांडीपोरा से जुदा नहीं है। वहाँ जो आबाद हैं वो भी हैं, और जो हमारे मुलाजिम हैं वहाँ, या जो यहाँ मज़दूर जाते हैं, पोर्टर जाते हैं, बीकन में हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो एक मुश्तरका एक चीज़ है कंसर्न। हम खुश हैं, सभी खुश होंगे कि अमन हो गया। जितने भी लोग डिस्प्लेस हो गए उनके बारे में सरकार तो सोचती है कि वो वापस अपने घरों को जाएंगे। जहाँ कहीं नुकसान हुआ है उसकी बाज़ाबादकारी के लिए, जो नुकसान सफ़र कर के गए हैं उनकी बाज़ाबादकारी के लिए भी सरकार ने अपना शुरू किया है प्रोसेस। तो ऐसा होगा ही होगा, वो रिहेबिलिटेट होंगे और आशा यही रहेगी कि अमन का इस्तेहकाम के साथ दौर दौरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। निजामुद्दीन भट्ट से हम बात कर रहे थे, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से सीज़ फायर एग्रीमेंट दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया है, तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए इसमें अमन का पैगाम है और उम्मीद की जा सकती है कि ये देर पा अमन कायम हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।